रंगों की वापसी। होली की कथा। एक सूने रंगों वाला गांव उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव वृंदापुर में कई वर्षों से होली फीकी पड़ चुकी थी। कभी यही गांव ढोलक, मंजीरे और फाग गीतों से गूंजता था। बच्चे गलियों में दौड़ते थे, महिलाएं छतों से गुलाल उड़ाती थीं और बुजुर्ग चौपाल पर बैठकर ठहाके लगाते थे। लेकिन अब गांव दो हिस्सों में बंट चुका था, ठाकुर टोला और कुम्हार बस्ती। एक छोटी सी जमीन के झगड़े ने रिश्तों में इतनी दरार डाल दी थी कि त्योहार भी बेरंग हो गए थे। गांव के मंदिर में हर साल बड़ी होली जलती थी, पर पिछले 3 साल से होलिका दहन भी अलग अलग होने लगा था। सब कहते, रंग तो लगेंगे लेकिन दिलों पर जमी कालिख कौन मिटाए। 2 पुरानी दोस्ती, नई दूरी। इसी गांव में 2 दोस्त रहते थे, अर्जुन और समीर। बचपन से दोनों एक साथ खेले, साथ पढ़े, साथ सपने देखे। होली पर दोनों की जोड़ी मशहूर थी। कोई भी घर उनसे बच नहीं पाता था। लेकिन जमीन के विवाद में उनके परिवार भी अलग हो गए। अब वे एक दूसरे से नजरें चुराने लगे थे। एक दिन अर्जुन की दादी बोली, बेटा, रंगों का त्योहार मन से मन जोड़ने के लिए होता है। अगर मन ही अलग हो जाए तो रंग किस काम के। अर्जुन चुप रहा, पर उसके दिल में कुछ हलचल हुई। 3 दादी की कथा। प्रहलाद और होलिका। होली से एक दिन पहले दादी ने पूरे घर को इकट्ठा किया और कथा सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले एक असुर राजा था, हिरण्यकश्यप। वह चाहता था कि सब उसकी पूजा करें, लेकिन उसका बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। राजा ने बहुत कोशिश की, लेकिन जब प्रहलाद नहीं माना तो उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे अग्नि से वरदान मिला था। होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई, लेकिन हुआ क्या? भक्त की रक्षा हुई और अहंकार जल गया। दादी की आंखों में चमक थी। बेटा, हर साल होलिका दहन हमें यही सिखाता है, जलाना है तो अपने अंदर का अहंकार जलाओ। अर्जुन को लगा जैसे दादी उससे ही कह रही हो। 4 गांव में नई हवा। अगले दिन अर्जुन ने कुछ अलग करने का निश्चय किया। वह सीधा समीर के घर पहुंच गया। दरवाजे पर खड़ा रहा, हाथ में गुलाल की छोटी सी पुड़िया। समीर बाहर आया, दोनों की आंखें मिली। कुछ पल सन्नाटा, फिर अर्जुन बोला, होली है, दोस्ती का रंग लगाओगे? समीर की आंखें भर आईं। उसने बिना कुछ कहे गुलाल उठाया और अर्जुन के गाल पर लगा दिया। दोनों हंस पड़े। गांव के लोगों ने यह दृश्य देखा और जैसे कोई जमी हुई बर्फ पिघलने लगी। 5 एक चिंगारी से जली बड़ी होली। उस शाम गांव की चौपाल में दोनों परिवार आए। वर्षों बाद सब एक साथ। इस बार एक ही जगह होलिका सजाई गई। जब आग जली तो ऐसा लगा जैसे केवल लकड़ियां नहीं, बल्कि वर्षों का द्वेष भी जल रहा हो। गांव के पंडित जी बोले, आज यह होलिका केवल परंपरा नहीं, बल्कि हमारी एकता का प्रतीक है। 6 रंगों की बरसात। अगली सुबह ढोलक की थाप गूंजी। अरे खेले रघुवीरा अवध में होली। और देखते ही देखते पूरा गांव रंगों में भीग गया। ठाकुर टोला के लोग कुम्हार बस्ती में गए, कुम्हार बस्ती के लोग ठाकुरों के घर। बच्चे फिर से गलियों में दौड़ रहे थे। अर्जुन और समीर छत पर खड़े पूरे गांव को देख रहे थे। समीर बोला, देखा, एक कदम बढ़ाने से कितना बदल सकता है सब कुछ। अर्जुन मुस्कुराया, दादी सही कहती थी, असली रंग दिलों में होते हैं। 7 एक अनोखा निर्णय। होली के बाद गांव के बुजुर्गों ने मिलकर फैसला किया, अब से हर साल होली से पहले मिलन सभा होगी, जिसमें कोई भी अपनी शिकायत खुलकर कह सकेगा। गांव में एक नया नियम बना, त्योहार से पहले मन साफ, तभी रंग साफ। 8 कई साल बाद, 5 साल बाद वृंदापुर की होली पूरे जिले में मशहूर हो गई। लोग दूर दूर से देखने आते कि कैसे एक छोटा सा गांव एकता की मिसाल बन गया। अर्जुन और समीर ने मिलकर एक स्कूल खोला, रंग विद्यालय, जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ त्योहारों का असली अर्थ भी सिखाया जाता था। दीवार पर लिखा था, रंग चेहरे पर नहीं, रिश्तों पर लगाओ। 9 कहानी का संदेश। होली केवल गुलाल और पानी की नहीं होती, यह त्योहार है अहंकार जलाने का, पुराने गिले शिकवे मिटाने का, दोस्ती फिर से निभाने का, रिश्तों में रंग भरने का। जैसे प्रहलाद की भक्ति ने अग्नि को भी परास्त कर दिया, वैसे ही सच्चा प्रेम हर नफरत को जला सकता है। समापन। वृंदापुर की होली हमें सिखाती है, अगर हम पहला कदम बढ़ा दें, अगर हम मैं को छोड़ हम को अपनाएं,
तो हर गांव, हर घर में रंग लौट सकते हैं। इस होली किसी एक ऐसे व्यक्ति को रंग लगाइए जिससे आपकी दूरी हो गई हो, क्योंकि रंगों का असली अर्थ है दिलों का मिलन।